चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन कर रहे थे। 45 क्वेश्चन हम कर चुके थे, पार्ट बी तक कर चुके थे। नेक्स्ट अब ये पार्ट सी है, क्वेश्चन नंबर 46 सपोर्ट मटेरियल का। फैक्टराइज 64a² प्लस 96ab प्लस 36b²। फैक्टराइज करना है। क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये 8a का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 8a इंटू 6b है, ये क्या है 6b का स्क्वायर है। तो 8a² प्लस 2 इंटू 8a मल्टीप्लाई 6b प्लस में 6b का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47 फैक्टराइज x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। अब इसमें पावर 3 का है, यानी यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 3 है, और इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो जैसा कि इसमें बताया था कि इसमें पहले इसका एक जीरो फाइंड करो। एक जीरो फाइंड करने के लिए कि जो वो संख्या ढूंढो जिसके रखने पर ये जीरो हो जाए। अब ये x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 है, तो सारी संख्याएं प्लस की हैं। तो अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे तब तो ये जीरो नहीं आ सकता, इसलिए हमने x की जगह पे क्या डाला, -1 डाला। x की जगह पे क्या डाल दिया, -1 डाल दिया। तो ये क्या हो गया, -1 का क्यूब 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। -1 का क्यूब -1 आ गया, 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस हो गया 6 आ गया, 11 इंटू -1 -11, और ये प्लस में 6 क्या आ गया 12 माइनस 12 दैट इज 0। यानी पी x इक्वल टू -1 इसका जीरो है। अब x इक्वल टू -1 जब इसका जीरो है, देन x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो x प्लस 1 px का एक फैक्टर होगा। अब क्या करोगे, x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दोगे। x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 को डिवाइड मार दिया हमने किससे, x प्लस 1 से। डिवाइड कैसे करते हैं भाई, x का x³ में गया, कितने बार गया, x² बार गया। x² से अब x का मल्टीप्लाई हुआ तो x³ भी आएगा, और x² से 1 का मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, x² आ गया। अब इसको माइनस करेंगे। माइनस करते समय ध्यान रखेंगे कि ये x³ से x³ कट गया, 6x² में से x² घटा, कितना बचा, 5x² बचा। अब ये ऊपर 11x प्लस 6 है, ये अपनी जगह पे ज्यों का त्यों आ जाएगा, क्योंकि साइन जो चेंज हुआ माइनस करने पे वो केवल नीचे वाले टर्म्स का चेंज हुआ। तो ये आ गया हमारे पास 5x² प्लस 11x प्लस 6। अब 5x² में x का कितने बार गया, 5x बार गया। अब 5x बार गया तो 5x से मल्टीप्लाई करो, 5x से x का मल्टीप्लाई 5x², और ये क्या हो गया भाई 5x। अब 5x घटाया, ये तो यहाँ खत्म हो गया 0, और 11 में से 5 घटा, कितना बचा 6x, और ये 6 अपनी जगह पे एज इट इज आ गया। अब x से 6x को आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ गया, 6 आ गया। 6x डिवाइड बाई x क्या आ गया 6। अब 6 से मल्टीप्लाई 6x प्लस 6, माइनस करोगे तो क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इससे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास बन गया px इक्वल टू क्या बन गया, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में x² प्लस 5x प्लस 6x, क्योंकि हम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट लिख सकते हैं। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के द्वारा इसके फैक्टर कर दिए। बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 5 की जगह पे क्या कर दिया, 3 गुणा में 2, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और 3 गुणा में 2 क्या हो गया 6, वही जो बताया था। तो इसको हमने तोड़ दिया 5 को, 3x प्लस 2x में क्या आ गया, ये x प्लस 1 अपनी जगह है, ये x इंटू में x प्लस 3 प्लस 2 इंटू में x प्लस 3 दैट इज x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3। इस तरह से px के फैक्टर हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 9th के एग्जाम में। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 48। 48 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। x² प्लस y² है 49, और x माइनस 1 है आपका 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³। तो x³ माइनस y³ की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, जबकि x² प्लस y² क्या है 49 है, और x माइनस y 3 है। अब आप जानते हो x³ माइनस y³ के फैक्टर क्या होते हैं, x माइनस y इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट x² प्लस xy प्लस y²। अब क्योंकि x माइनस y 3 है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3 का स्क्वायर। अब x माइनस y का होल स्क्वायर क्या हो गया, x² प्लस y² माइनस 2xy
इक्वल टू 9। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू डाल दी कितनी 49 जो भी दे रखी थी। 49 माइनस 2xy इक्वल टू 9। अब 2xy इधर आ गया, 9 इधर आ गया, तो 49 माइनस 9 कितना आ गया 40। xy आ गया 40/2 दैट इज 20। तो इसलिए अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू डाल दी। एक्स माइनस वाई की जगह पर रख दिया 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 49 और एक्स इंटू वाई की जगह पे 20। 49 प्लस 20 कितना आ गया 69। तो 3 इंटू 69 दैट इज 207। क्वेश्चन नंबर 49 देख रहे हो आप। सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई कैसे करना है, यहाँ बीच में माइनस दिखाई दे रहा है। 5a माइनस 2b 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 4b स्क्वायर। तो यानी ये हमें फॉर्मूला है हमारे पास, काय का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a की जगह पे क्या है हमारे पास 5a और b की जगह पे क्या है 2b, तो इसका आ गया 5a का क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब। इसी तरह से इसमें यहाँ 2a प्लस 5b है, 4a स्क्वायर माइनस 10b प्लस 10ab प्लस 25 है। तो यहाँ a के प्लेस पे हमारा 2a है और b के पे 5b है और फॉर्मूला बनना है कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो a की जगह 2a का क्यूब, b की जगह पे 5b का क्यूब बन गया। ये 5a का क्यूब 125a क्यूब, 2b का होल क्यूब माइनस 8b क्यूब और माइनस 8a क्यूब प्लस 125b क्यूब। अब बोल दिया ऐसे माइनस है तो क्या आ गया, ये माइनस 8a क्यूब हो गया और माइनस 125b क्यूब हो गया। अब इसको घटा दिया 125a क्यूब में से 8a क्यूब माइनस हुआ, क्या बचा 117a क्यूब और माइनस 8b क्यूब और माइनस 125b क्यूब, दोनों कितना आ गया आंसर 133b क्यूब आ गया। क्लियर। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। थोड़ा सा अलग तरह से पूछने का तरीका बदल दिया, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। क्या कह रहा है कि अगर पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, कि पी एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है पी सम ऑफ रिमाइंडर्स निकालना है। किस केस में, जब इसे किससे डिवाइड किया जाता है x माइनस 1 से और x प्लस 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर्स आए उनका सम निकालना है। तो दोनों रिमाइंडर्स निकाल देंगे भाई। x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा p1, क्योंकि x माइनस 1 को 0 बराबर रखोगे x इक्वल टू 1 आ गया। तो रिमाइंडर वैन पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 क्या हो गया p1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4, दैट इज 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 खत्म, 1 माइनस 3 क्या आ गया माइनस 2। ऐसे ही रिमाइंडर वैन पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब एक्स प्लस 2 से रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस 2 को 0 बराबर रखा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 आ गया। तो रिमाइंडर होगा हमारा p माइनस 2। तो ये हो गया माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया माइनस 8, माइनस 3 इंटू में माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 4 जा 12 और 4 इंटू माइनस 2 क्या आ गया माइनस 8 और ये माइनस 4। तो ओवरऑल आ गया माइनस का 32। अब सम ऑफ रिमाइंडर्स पूछा है, सम ऑफ रिमाइंडर्स यानी दोनों को जोड़ दिया, ऐसे माइनस 32 और माइनस 2 दोनों को प्लस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 51 अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। p माइनस 1 बाई पी, पी प्लस 1 बाई पी, पी स्क्वेयर प्लस 1 बाई पी स्क्वेयर, पी की 4 प्लस 1 अपॉन पी की 4। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया। ऐसे ही पी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वेयर से जब इसका मल्टीप्लाई हुआ अगेन, तो ये a माइनस बी इंटू में ए प्लस बी क्या बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी पी स्क्वेयर का स्क्वेयर कितना हो गया पी की 4 और ये हो गया 1 अपॉन पी की 4, ये पी की 4 1 अपॉन पी की 4। अब फिर यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग गया, क्या आ गया आंसर पी की 8 माइनस 1 अपॉन में पी की 8 आ गया। क्लियर। तो आसान होता है ये क्वेश्चन। 52 फैक्टराइज, ऐसे फैक्टर करने कंपटीशन में आ जाते हैं, 9th में भी कभी कभार ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, ओलंपियाड में भी देखा गया है।
7√2k² माइनस 10k माइनस 4√2। 7√2k², तो वही नियम लगेगा कि भाई a और c का मल्टीप्लाई आपने कर लिया, कितना आ गया 7√2 इंटू 4√2, दैट इज 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 4 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 और √2 इंटू 2 क्या आ गया 2 आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, साइन यहाँ क्या है ए इंटू सी का साइन आ रहा है माइनस, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब 10 को हमें दो पार्ट इस तरह से करने हैं कि माइनस करने पे कितना आ जाए 10 आ जाए। अब इसके हमने बना दिए 7 गुणा में 2 14, 14 में से 4 घटा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो इस 10 के प्लेस पर हम लिखेंगे 14 माइनस 4 के माइनस 4√2। क्या आ गया अब ये 7√2k² माइनस 14k प्लस 4k माइनस 4√2। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, क्या आएगा कॉमन भाई 7 तो आ ही गया, लेकिन √2 भी आएगा कॉमन। क्यों आएगा कि 14 क्या है 7 गुणा 2, और 7 गुणा 2 में से 7√2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास यहाँ से तो ये पूरा कॉमन चला गया 7√2k, तो ये हमारे पास k बचा यहाँ सिर्फ। अब 14k में से 7√2 कॉमन निकालोगे तो इसका मतलब यहाँ से 14 में से 7 चला गया और 2 में से √2 चला गया, तो 2/√2 क्या बचा √2। ऐसे ही यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा k माइनस √2। अब k माइनस √2 दोनों में से बाहर आ गया, क्या बन गया k माइनस √2 बाहर आ गया, यहाँ बच गया 7√2k प्लस 4, तो 7√2k प्लस 4। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कौन सा बन गया 52। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। 53 में इसे सिंप्लीफाई करना है, 3x माइनस 4y का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 4y का होल क्यूब। यानी यहाँ हमें फॉर्मूला लगा देना है कौन सा a माइनस बी के होल क्यूब का। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। अब यहाँ आप देख रहे हो जो सेम साइन वाले होंगे, क्योंकि बीच में क्या है ब्रैकेट के बीच में क्या है माइनस, तो सेम साइन वाले कट जाएंगे। 3x³ में से 3x³ माइनस करने पर कट गया। ऐसे ही ये प्लस का 3 इंटू 3x इंटू 4y², इससे ये कट गया। और अल्टीमेटली माइनस 3 इंटू में 3 का स्क्वायर 9x², 9 × 27 x² और 27 चौके 108 है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 27 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ गया 108, और ये x का स्क्वायर x² और y अपनी जगह पे, ये आ गया 64y³ माइनस का 64y³ माइनस ये 108x² और प्लस में 64y³ माइनस से इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया दोनों को, तो ये इनके साइन चेंज हो गए, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब ये आ गया हमारे पास माइनस 216x² माइनस 128y³। अगर हम इसे यहीं छोड़ दें तब भी ठीक है, अगर हम एक काम करना चाहें तो कर सकते हैं। माइनस 8y कॉमन आ रहा है, माइनस 8y हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 8 से भाग लगाने पर 27 बच गया, 27x² बच गया, और यहाँ 8 से 128 में डिवाइड किया तो 16 बच गया, y² रह गया। क्लियर। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कह रहा है फैक्टराइज कर दीजिए, तो सिंपल 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3c का क्यूब माइनस 18abc, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। बस क्या हो गया a की जगह पे 2a हो गया, b की जगह पे b है और c की जगह पे 3c है, तो फॉर्मूला बन गया वही 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3c का क्यूब माइनस 3abc। अब a की जगह पे 2a, b की जगह पे b, c की जगह पे 3c, फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। फॉर्मूले में पुटअप कर दिए सारों के, जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन इसका हो गया। 55 क्वेश्चन नंबर 55, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो सिंपली दोनों को हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, खोल देना है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो गया x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो गया x² प्लस y² प्लस z²।
अब 2xy, y माइनस का है तो माइनस 2xy हो गया, 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड प्लस का हो गया 2yz, 2 इंटू माइनस जेड इंटू में एक्स क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब सेम साइन वाले ये कट गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया, 2yz से 2yz कट गया। अब 2xy और 2xy, क्योंकि ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2xy प्लस 2xy 4xy हो गया, 2zx और ये भी प्लस का हो गया, तो ये कितना हो गया 4zx, और दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 4x कॉमन आ गया, बाकी बचा y प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 56, 125x क्यूब, 125x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 30xyz। वही फॉर्मूला है कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए की जगह क्या आ गया 5x, बी की जगह क्या आ गया 2y, सी की जगह क्या आ गया z माइनस 3abc। अब फॉर्मूला लग गया, क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। ये फॉर्मूले पक्के याद होने चाहिए, 2-3 बार लिख के लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब लिख दिया इसे 5x प्लस 2y प्लस जेड, 5x का स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर, 2y का हो गया 4y स्क्वायर, जेड का जेड स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 2yz माइनस 5zx। 57 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और हमें दे रखा है कि अगर इसका एक फैक्टर है x प्लस 2, ठीक है, और दूसरा अगर x माइनस 2 से इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 4। दो बातें दे रखी हैं कि इफ px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एंड ऑन डिवाइडिंग बाई x माइनस 2 वी गेट रिमाइंडर 4, कि अगर हम इसे x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है, और अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है यानी x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब x प्लस 2 एक इसका फैक्टर है तो p माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसमें x की जगह हमने माइनस 2 डाल दिया, तो a इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस b इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे माइनस 2 और ये माइनस 2 अपनी जगह पे, और रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जब फैक्टर है तो रिमाइंडर होगा 0। तो हमारा ये बन गया माइनस 8a प्लस 4b और माइनस 2 एंड माइनस 2 क्या हो गया माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमने इसे डिवाइड मार दिया क्या से, माइनस 4 से, हर टर्म हमारा माइनस 4 से डिवाइड हो गया। माइनस 8a को माइनस 4 से डिवाइड करा, क्या आ गया 2a, ये क्या आ गया माइनस b, और ये क्या आ गया 1 इक्वल टू 0। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इक्वल टू b माइनस 1। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब x माइनस 2 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर बचता है 4, जो दूसरी कंडीशन दे रखी है, ऑन डिवाइडिंग px बाई x माइनस 2 वी गेट ए रिमाइंडर 4। तो ये p2 की वैल्यू क्या आ गई 4, तो ये आ गया a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू आ गया 4। अब बन गया ये 8a प्लस 4b और प्लस में क्या बन गया, ये p2 इक्वल टू 4 आ गया ना, 2 से 2 कट गया तो इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 8a प्लस 4b इक्वल टू 4 आ गया, 4 से हमने डिवाइड मार दिया, 2a प्लस b इक्वल टू 1 आ गया। अब 2a की वैल्यू एक ये है, और दूसरी वैल्यू 2a की वैल्यू क्या बन गई माइनस b प्लस 1, और दूसरी क्या बन गई b माइनस 1। अब दोनों हैं किसकी वैल्यू 2a की, तो हमने इनको दोनों को बराबर रख दिया। इक्वेशन 1 और 2 से 2a की जो दो वैल्यूज आई उनको एक के दूसरे के बराबर रख दिया, तो माइनस b प्लस 1 क्या हो गया b माइनस 1। अब b को इधर ले गए 2b हो गया, माइनस 1 इधर आ गया, एक और एक 2 हो गया, b की वैल्यू आ गई 1। अब b की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी तो 1 माइनस 1 क्या बन गया 0, a की वैल्यू क्या बन गई 0। तो इस तरह से इसे दोबारा यहाँ क्लियर कर लो कि भाई यहाँ से हमें इक्वेशन 1 से क्या आया 2a इक्वल टू b माइनस 1 आया, और इक्वेशन 2 में जब दूसरे से निकाला तो आ गया 2a इक्वल टू माइनस b प्लस 1। दोनों ही 2a की वैल्यू हैं तो इनको हमने आपस में बराबर रख दिया, माइनस b प्लस 1 इक्वल टू b माइनस 1 रख दिया। तो अब इसे b इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया 2b, और माइनस 1 इधर आया तो ये प्लस का 2 हो गया, और b से हमारा निकले आया 1, यानी 2a इक्वल टू हो गया
अब 2a की वैल्यू निकालें अगर हम, तो b की वैल्यू 1 आ गई, 2a हो गया 1 - 1 दैट इज 0, यानी a इक्वल टू 0। a और b की वैल्यू हमारे पास दोनों आ गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अगर पी एक्स कि ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और एक टर्म है हमारे पास क्यू एक्स, दूसरा एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए, इन दोनों को रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त होता है, सेम रिमाइंडर प्राप्त होता है अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस 3 से। यानी x माइनस 3 से अगर हम इसे डिवाइड करें तब भी वही रिमाइंडर आ रहा है, और अगर इसको डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर वही आ रहा है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, अभी आया था पीछे। तो p, अब x माइनस 3 से रिमाइंडर सेम जा रहा है, इसका मतलब p3 इक्वल टू Q3 हो गया। x माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे, x इक्वल टू 3 आ गया, तो p3 किसके बराबर हो गया, Q3 के बराबर हो गया। तो a इंटू में 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 3 माइनस 4 आ गया ये। अब 3 का क्यूब कितना हो गया 27a, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 36, 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 4 3 जा 12, और a अपनी जगह पे। अब ये हो गया, इकट्ठा कर दिया, 27a प्लस 41 इक्वल टू a प्लस 15, तो यानी 26a इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 26। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 26 अपॉन में 26 दैट इज माइनस 1। क्लियर। 59, बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन का। 9/10 a का क्यूब माइनस 2/5 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब इक्वल टू x अपॉन 50 दे रखा है। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 9/10 का क्यूब माइनस 2/5 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब इक्वल टू x/50। तो अब इसमें आपने a को, हमने इसे 9/10 को a मान लिया, b कह दिया माइनस 2/5 और c कह दिया माइनस 1/2। तो अगर हम a प्लस b प्लस c लगाते हैं तो 9/10 माइनस 2/5 माइनस 1/2, 9 माइनस 4 माइनस 5 अपॉन में 10 दैट इज 0, 0 बन गया। तो जब a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 हो तो हमारा क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। तो यानी ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई 3abc, और a की जगह पे क्या है हमारा 9/10, b की जगह पे क्या है माइनस 2/5, c की जगह पे क्या है माइनस 1/2 इज इक्वल टू x/50। वैल्यू डाल दी, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 पंजे 50 से ये 50 कट गया, रह गया कितना 3 इंटू 9 दैट इज 27। तो x की वैल्यू आ गई 27। कितनी आ गई x की वैल्यू 27। दोबारा समझ लीजिए कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 आ जाए किसी भी जगह पे, तो यहाँ आप देख रहे हो a प्लस b प्लस c क्या आ गया, ये 9/10 माइनस 2/5 माइनस 1/2, तो ये 0 आ गया, बिल्कुल ठीक। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या हो जाएगा 3abc, यानी इसकी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 3 इंटू 9/10 माइनस 2/5 इंटू में माइनस 1/2 x/50। अब ये कट गए, कट के क्या आ गया x की जगह पे 20, x इक्वल टू 27 आ गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 से 2 कट गया, 10 पंजे 50 से 50 कट जाएगा, ठीक है। 27/50 बचा, ये x/50 बचा, x इक्वल टू 27 आ गया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 60 में आप देख रहे हो क्या दे रखा है कि इफ पी एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आर, और x माइनस 3 एंड x माइनस 1/3 आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। भाई x पी एक्स है हमारा पॉलिनोमियल, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आर, और x माइनस 3 और x माइनस 1/3 दोनों ही इसके फैक्टर हैं। तो p और r में रिलेशन निकालिए, यानी p और r में क्या रिलेशन है, यानी p को r से, p और r में एक इक्वेशन निकालिए, ऐसे कह सकते हैं। तो यानी अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो p3 इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 1/3 इसका फैक्टर है तो p 1/3 भी 0 होगा।
तो हमने P3 रख दिया, P इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस R इक्वल टू P इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस R। क्या आ गया ये 9P प्लस 9 प्लस R इक्वल टू P/9 प्लस 1 प्लस R इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ गया 9P प्लस R प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड P प्लस 9R दो बन गए थे, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास 9P प्लस R प्लस 9 इक्वल टू 0 और इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया P प्लस 9R प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया, क्यों कर दिया, जिससे ये 9 से 9 कट जाए और केवल P और R ही रह जाए। तो 9P माइनस P 8P, R माइनस 9R क्या आ गया, माइनस का 8R इक्वल टू 0, यानी 8P इक्वल टू 8R हो गया, यानी P इक्वल टू R आ गया हमारे पास। जो हमें रिलेशन चाहिए था वो रिलेशन हमारे पास आ गया। 60 दोबारा समझ लीजिए, दो इक्वेशन आ गए हमारे, 9P प्लस R प्लस 9 इक्वल टू 0। दूसरा आ गया, इसको 9 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास P प्लस 9R प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। तो 8P माइनस 8R, इसमें से इसे घटा दिया, 9P में से P घटा 8P और R माइनस 9R 8R आ गया, 8P इक्वल टू 8R यानी P इक्वल टू R आ गया। 61 का फर्स्ट पार्ट है, वैल्यू निकालनी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। माइनस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, साफ दिखाई दे रहा है। A है -7, B है 5, C है 2, A प्लस B प्लस C -7 प्लस 5 प्लस 2 दैट इज 0। आंसर बन गया A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इक्वल टू 3ABC। मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू -7 इंटू 5 इंटू में 2, 5 दूनी 10, 3 सत्ते 21, माइनस का 210। क्लियर। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर वॉल्यूम किसी क्यूबॉइड का 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 6 है तो इसकी डायमेंशन, पॉसिबल डायमेंशंस क्या होंगी। तो पहले जो कॉमन आ रहा है, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दिया। कितना है हमारे पास कॉमन, 2 कॉमन निकाल दिया, बच गया ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 और ये 2 कॉमन आ गया तो 2x स्क्वायर प्लस, अब ये 7 वही फार्मूला कौन सा, इसे वो तोड़िए 7 को, 2 इंटू 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 3 प्लस प्लस 3x कॉमन निकाल दिया, 2x इंटू में x प्लस 2 प्लस 3 इंटू में x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ गया और ये हो गया 2x प्लस 3, यानी वॉल्यूम आ गया ये 2, ये x प्लस 2 और 2x प्लस 3, तीन संख्याओं का, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया। तो यानी इसकी जो पॉसिबल डायमेंशन हैं वो क्या होगी, 2x प्लस 2 एंड 2x प्लस 3 होगी। फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर जो है, फैक्टर की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 62 उसी तरह का है। 62 में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कह दिया इसने। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कह दिया तो वही काम करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x प्लस 30, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का तरीका वही, ये 30 इंटू 1 दैट इज 30, फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 और यहाँ पे आप देख रहे हो ये √5 की फॉर्म में है। √5 का मतलब हमने इसे √5 को तोड़ लिया, एक 2 इंटू √5 लिख लिया और इसको 3√5 लिख लिया। अब आप इन देख रहे हो कि दोनों को जोड़ने पर 2√5 एंड 3√5 दोनों को ऑन एडिंग वी गेट 5√5, सो दैट एक्स हमने इसे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2√5x प्लस 3√5x प्लस 30। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, क्या बन गया, x प्लस 2√5, 3√5 कॉमन आ गया, क्या बन गया, x प्लस 2√5। अब x प्लस 2√5 कॉमन आ गया और ये क्या बन गया, x प्लस 3√5। तो यानी एक को हम लेंथ कह देंगे, दूसरे को ब्रेथ कह देंगे, बड़े वाले को लेंथ कह दिया और छोटे वाले को ब्रेथ कह दिया। क्लियर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल, वही फैक्टराइजेशन करना है। 24x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 8, 2 कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी क्या बचा 12x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 4। अब 12 इंटू 4 को फैक्टर फॉर्म में लिख दिया तो 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और 4 का हो गया 2 इंटू 2। अब दो इससे जोड़ बनाने हैं कि माइनस करने पे, क्योंकि इसका साइन क्या है माइनस करने पे ये क्या आ जाए 13, यानी एक हिस्से में से दूसरे को घटाने पे क्या आ जाए 13। तो हमने ऐसे हिस्से कर दिए 2 और 2 4 और ये 1 बना दिया।
तो 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 में से अगर 3 माइनस करोगे तो वी शैल गेट 13, और इस 13 की जगह क्या डाल दिया हमने, 16 माइनस 3 डाल दिया, खोल दिया इस ब्रैकेट को, तो 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x माइनस 4। अब इसमें क्या हो गया, ये 2 4x कॉमन आ गया दोनों में, 3x माइनस 4 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 4। अब इसका बन गया 2 इंटू में 3x माइनस 4 इंटू में 4x प्लस 1। अब 2 को, क्योंकि हमें l इंटू भी 2 ही चाहिए, तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो 2 को इस ब्रैकेट में ले जाएं, इस ब्रैकेट में ले गए तो क्या हो गया 6x माइनस 8 इंटू में 4x प्लस 1। तब हमारी लेंथ और ब्रेथ क्या आ गई, 6x माइनस 8 एंड 4x प्लस 1। और अगर हम 2 को इसके बजाय, इस ब्रैकेट के बजाय इस वाले में ले जाते तो क्या हो जाता है, 8x प्लस 2 हो जाता। तब हमारी जो डायमेंशन आ जाती 8x प्लस 2 एंड 3x माइनस 4 ही रहती। ऐसे ही 63 क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, अगर नंबर ऑफ रोज है, यानी बच्चे खड़े हुए हैं हमारे पास एक तरह से रो और कॉलम के रूप में, जैसे प्रेयर में खड़े होते हैं, तो नंबर ऑफ रोज तो है हमारे पास x माइनस 5 और नंबर ऑफ कॉलम है 3x माइनस 4। टोटल स्टूडेंट फाइंड करने, यानी तो अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ कॉलम से, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 4, सिंपली 3x से ये हो गया 3x स्क्वायर, 3x से 5 का माइनस 15x, माइनस 4 से माइनस 4x और प्लस का 20, माइनस 15x माइनस 4 कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 20। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पहले थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा। 64, अब 64 क्या कह रहा है कि टोटल ट्रीज अगर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 लगाए गए हैं और बच्चे हैं हमारे पास x माइनस 2 और हर बच्चा बराबर पेड़ लगाता है, यानी अगर 50 पेड़ लगाए और हर बच्चे ने जो है, बच्चे थे 10 तो एक बच्चे ने कितने पेड़ लगाए, तो सीधी सीधी बात है 50 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 5। तो इसी तरह से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमने डिवाइड कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2। अब यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड के 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो इस वाले मेथड से कर लो, ये भी मैंने बता रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 को x माइनस 2 से करोगे तो 3x का इसमें गया 3x टाइम, 3x से फिर मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इनके दोनों के साइन चेंज होंगे क्योंकि इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम माइनस करते हैं, तो ये कट गया और माइनस 4 प्लस का 6 2x माइनस 4 आ गया, दैट इज अब 2x में x का कितने बार गया, 2 बार गया, तो 2x माइनस 4 हो गया, कितना बचा 0, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस दोनों कट गए आपस में 0 आ गया। तो यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया, 3x प्लस 2 आ गया, यानी इतने स्टूडेंट हैं। इसको हम इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे कि भाई इसके हमने फैक्टर कर दिए, 4 किया 12 और घटाने पे चाहिए हमें कितना 6, तो 6 दूनी 12, 6 में से 2 माइनस 6 प्लस 2 है, कॉमन ले लिया, वही जैसे फैक्टर हम करते हैं। तो यानी दोनों में से दोनों मेथड एक्सेप्टेबल हैं, चाहे आप ऐसे डिवाइड करके कर लोगे वो भी ठीक है, अगर आप ऐसे फैक्टर करके काट देते हो तब भी वो भी ठीक है। 65, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो b प्लस सी क्या आ गया माइनस ए, सी प्लस ए क्या आ गया माइनस बी, ए प्लस बी क्या आ गया माइनस सी। अब यहाँ पे हमने ए की जगह इसकी b प्लस सी की जगह क्या डाल दिया माइनस ए, और बी सी प्लस ए की जगह क्या डाल दिया माइनस बी, ए प्लस बी की जगह क्या डाल दिया माइनस सी। अब इसका एलसीएम, क्योंकि बी सी है सी ए है और ये ए बी है, तो एलसीएम क्या आ गया ए बी सी। और अब ए से इसका और मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस ए इंटू में ए स्क्वायर कितना आ गया ए क्यूब, ऐसे ही बी इंटू में बी स्क्वायर क्या आ गया बी क्यूब, सी इंटू में सी स्क्वायर सी क्यूब, एलसीएम आ गया क्योंकि ए बी सी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc के बराबर होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc के, कब होता है अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या हो 0 हो, तभी बराबर होता है, नहीं तो नहीं होता। तो इसलिए हमने इसको जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे 3abc डाल दिया, abc से abc कट गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। सिंपल।
तो अच्छा क्वेश्चन है। 65 के बाद 66, बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन। 66 में आप देख रहे हो कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और होल का क्यूब, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर होल का क्यूब, प्लस में सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल का क्यूब, अपॉन में ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर करें, तीनों को प्लस करें इनको, तो कट के ये आंसर 0 आ रहा है, यानी न्यूमरेटर 0 आ रहा है। तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू बन गई, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या बन गई, 3abc। ए की जगह पे क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी की जगह पे क्या है, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, सी की जगह क्या है, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए डिनोमिनेटर की वैल्यू भी क्या आ गई, 3a माइनस बी माइनस सी इंटू में c माइनस ए आ गया। अब हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, n अपॉन डी। अब इसके हमने फैक्टराइज कर दिया, किसके, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की जगह पे क्या लिख दिया, a प्लस बी इंटू में ए माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर की जगह पे क्या लिख दिया, b प्लस सी इंटू में बी माइनस सी, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, c प्लस ए इंटू में सी माइनस ए। अब ये माइनस वाले a माइनस बी से a माइनस बी खत्म, b माइनस सी से b माइनस सी खत्म, c माइनस ए से c माइनस ए खत्म, और 3 से 3 खत्म। और ये हमारे पास आंसर बचा a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू में c प्लस ए। इसी तरह से हमारे पास, क्लियर हो गया कि नहीं, कैसे बचा, ये कट गए। अब है क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है, 67 फैक्टराइज करना है, और यहाँ पे है फैक्टराइज 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब और 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब, 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ आप देख रहे हो कि इन तीनों को हैं, अगर इसे a मान लें या इसे x मान लें, इसे y मान लें, इसे z मान लें, तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ा 0 आ रहा है। माइनस ए 2a से कट गया, माइनस बी 2b से कट गया, माइनस सी 2c से कट गया, आंसर आ गया 0। तो फैक्टराइज करोगे तो सीधा आंसर हो गया 3xyz, और x की जगह पे क्या है, 2a माइनस बी माइनस सी, y की जगह पे 2b माइनस सी माइनस ए, z की जगह 2c माइनस ए माइनस बी। अब है ये क्वेश्चन नंबर 68। 68 में है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वेयर प्लस ax प्लस 7। जब इसे x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो यानी यहाँ इसको डिवाइड करने पे यानी p1 की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसमें हमने x की जगह पे 1 डाल दिया, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 16 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस a इंटू 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। दैट इज 4 माइनस 16 प्लस a प्लस 7 इक्वल टू 0, और a की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब इस a की वैल्यू 5 आने के बाद ये हमने लिख दिया 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7, और x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसके फैक्टर से इसको हमने जैसे पीछे डिवाइड करते चले आ रहे हैं उसी तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड कर दिया, 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7 को डिवाइड कर दिया किससे, x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 4x स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 7 आ गया, जैसे अभी पीछे के क्वेश्चनों में किया है। तो हम क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू में 4x स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 7। अब इसके फैक्टर करेंगे वही 4 इंटू 7 यानी 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी माइनस करने पे हमें चाहिए 12 का मतलब है 14 माइनस 2 माइनस 14x प्लस 2x। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2x कॉमन आ गया, 2x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 7, और ये आ गया हमारे पास x माइनस 1, 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 7। अब है हमारे पास इसके बाद 68 में, यानी इसको हमने सॉल्व कर दिया था, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 4x स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 7, और फिर इसको फैक्टराइज कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69। वेरी इजी देखने में लग रहा है लेकिन है बिल्कुल आसान। p
प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर पी प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सीधा एलसीएम आ गया हमारे पास पी क्यू आर, और ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू। ठीक है, क्यों हो गया क्यू आर से पी क्यू आर को डिवाइड करोगे तो क्या बच गया पी का इसमें पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया पी क्यू। ऐसे ही आर पी से इसे डिवाइड करोगे, क्या बच गया क्यू का क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा क्यू पी क्यू से डिवाइड करोगे तो क्या बचा आर, और आर का आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा आर क्यू। अब क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर इज 0, so that pq plus qq plus r cube equal to 3pqr, and pqr is cancelled by pqr, so final answer is 3. 70 फैक्टराइज करना है। 9x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 300। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन कई बार बड़े इजी होते हैं। इजी कैसे होते हैं कि अगर यहाँ कॉमन लेने पे दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हों, जैसे 9x स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया, 9x स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 100 कॉमन x माइनस 3, अब x माइनस 3 दोनों जगह ऐसे कॉमन, दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 100, और 9x के फैक्टर हो गए 3x का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब ये क्या आ गया 3x प्लस 10 3x माइनस 10। तो मैंने कई बार बताया है कि जैसे जब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में यहाँ इन दोनों में कॉमन लेने पर दोनों फैक्टर अगर ये सेम बन रहे हैं तो फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब ऐसे ही 71 है, 71 में इसके फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। तो x प्लस इसमें दे रखा है कि x प्लस 4 इसका एक फैक्टर है, तो हम x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से डिवाइड करने पे हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और अल्टीमेटली जो है इसको मल्टीप्लाई करके फिर अगेन इसके जैसे वही पीछे बताया था वही ये क्या बन गया जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्यूबिक से या क्वाड्रेटिक में आ गया। क्वाड्रेटिक के फिर हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के द्वारा इसके फैक्टर कर दिए, जैसे अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में किए हैं। क्लियर। 72 उसी तरह का क्वेश्चन है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1 है, और हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। एलसीएम आ गया हमारे पास एक्स वाई, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स वाई का -1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई इधर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो गया एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो क्या आ गया एक्स माइनस वाई इंटू में 0 दैट इज 0। 73 देख रहे हो आप, ये है हमारे पास 155 मल्टीप्लाई 155, 155 मल्टीप्लाई बाई 55 इंटू में 55, और नीचे 155 मल्टीप्लाई 155 मल्टीप्लाई 155 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 55। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो बहुत नहीं होगा क्वेश्चन। इसको आप ऐसे करो 155 155 को आपने a कह दिया, 55 को b कह दिया, तो ऊपर हमारा बन गया ये a स्क्वायर, ये a इंटू बी, और ये क्या बन गया b स्क्वायर, ये क्या बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। क्लियर हो गया कि नहीं। ऊपर बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आपने फैक्टर कर दिए, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे ये एक ब्रैकेट से ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट गया, और हमारे पास आ गया 1 अपॉन ए माइनस बी। क्या आ गया हमारे पास 1 अपॉन में ए माइनस बी। ए हमारा क्या था 155 155, और बी क्या था 55, तो 155 में से 55 घट गया, 1 अपॉन 100 आ गया, 1 अपॉन 100 यानी 0.01 है। 1 अपॉन 100 की वैल्यू क्या हो गई 0.01, या यहाँ भी छोड़ दोगे वो भी ठीक है। तो इस तरह से ये सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन आपने किए, आनंद आया होगा करने में ज़रूर। कुछ एक क्वेश्चन इसी पैटर्न के मैंने लिए हैं जो आगे कंपटीशन में आते रहते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं उनमें आते हैं। जैसे एक हमने फॉर्मूला था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन सेकंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है 99 का क्यूब प्लस 98 का क्यूब प्लस 97 का क्यूब माइनस 3 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 99। अगर आप क्यूब करने बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं करना। अब हमने एक्स को 99 ले लिया, वाई को 98 ले लिया, जेड को 97 ले लिया। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, एक्स वही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सिंपली अब यहाँ क्या है, ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो यानी ये सीधा हमें ऐसे भी जोड़ने की जरूरत नहीं, हम सीधे आंसर पे पहुंच गए। 300 माइनस 6 बन गया, तो 300 माइनस 6 हो गया ना, ये 1 कम, ये 2 कम, ये 3 कम, 1 और 2 3 और 6, और ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये भी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ जाएगा। तो 4 और 1 5 और 1 6, 1/2 294 294 प्लस 6 का इंटू में 6, और 2 से कट गया है, 2 3 6, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 882 आ जाएगा आंसर। इसी तरह के द्वारा क्लियर हुआ कि नहीं। अब ऐसे ही हम और क्वेश्चन बना सकते हैं। ये 9 इसको बनाएं, बिल्कुल सिमिलरली इसी पैटर्न पे हो जाएगा, ये भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे हो जाएगा, ये भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे हो जाएगा। ऐसे ही ये 2x स्क्वायर फैक्टराइजेशन के ये कुछ एक अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इनको अगर आप कर लोगे तो इसका मतलब आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बेहतरीन है। 73 के बाद ये मैंने 6 क्वेश्चन बनाए हैं, तो अगर आप इनको कर लेते हो तो आप ये समझ के चलिए कि आपको आपका जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी बेहतरीन है और आप मैथमेटिक्स में आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करके देखोगे। एक बात आ रही है कई दूसरे स्कूल के बच्चों से, क्योंकि ये मैंने जब इस पर डाला है तो कुछ बच्चों के यहाँ से बात आ रही है कि सर हमारे पास ये नीले रंग वाली किताब नहीं है, तो हम क्वेश्चन इनको कैसे करें। तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन करे दे रहा हूँ। ये हमारी नीले रंग की किताब है और इसके में ये जो क्वेश्चन हैं इनका एक जो है एक वीडियो इनका भी मैं बनाए देता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे हमने ये चैप्टर 2 किया, अब चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स में ये हमारा पार्ट सी हमने यहाँ से किया था, तो मैं इसका एक जो है ये पूरा पार्ट सी को मैं आपको भेज देता हूँ, इससे कि आप इन क्वेश्चंस को नोट करो। पार्ट सी का ये क्वेश्चन हमारे आगे 46 से 59 तक, 46 से 59 तक, 58 तक आ गए, 59 तक आ गए। ऐसे ही यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन अब आ गए 60 से और 70 तक के ये क्वेश्चन हमारे यहाँ इस फोटो में आपको दिख जाएंगे। क्लियर। और ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 71 से 73, ये क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को करोगे, मैथ का आनंद लोगे।